गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग जो है मेरा अष्टमी नवमी का है, जिस दिन हम लोग जो है माता रानी को हलवा पूड़ी चने भोग लगाते हैं। सो मैं भी सुबह सुबह सारा सब कुछ काम करके जो है फटाफट भोग बना रही हूँ। और हमने अष्टमी नवमी एक ही दिन की है, जैसे इस बार बहुत कन्फ्यूज़न था, तो 9वें दिन ही अष्टमी नवमी की पूजा थी, तो मैंने उसी दिन किया है। और उसी दिन मैं हवन कर दूँगी माता रानी को भोग लगा के। तो जो भी नारियल वगैरह हमने चढ़ाया होता है, जितना भी सारा सब कुछ रहता है, वो हवन में जाना ज़रूरी होता है। कन्या पूजन मैं नहीं कर पाती हूँ घर में, कुछ आप सब जानते हो घर की जो परिस्थितियाँ हैं, मम्मी जी को साथ में लेके हम नहीं कर पाते हैं और हमारे आस-पास कन्याएँ नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सब चीज़ें तैयार कर लें तो हमारे आस-पास कन्या नहीं है, कन्याओं का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मम्मी जो है अपना खाना रोक देती हैं कि भई वो कन्या पूजन के बाद खाएँगी। तो इस तरह से करके हमें उनका खाना-पीने का बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पे भोग लगवा देती हूँ और हमारे पास आस-पास बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे भंडारा चलता है और वहाँ पे दूर-दूर से कन्याएँ आती हैं, तो हम वहाँ भिजवा देते हैं प्रसाद, सारा सामान भिजवा देते हैं ताकि कन्याओं को जो है वहाँ पे खिला दिया जाए। तो कई सालों से हम ऐसा ही कर रहे हैं और कई जगह जो है भंडारे दशमी के बाद करवाने की बात हो रही है। तो देखते हैं जैसा भी होगा हम वैसा निश्चित करेंगे। अभी तो मैं घर में पहले भोग लगा लूँ, हवन कर दूँ और एक लांगुर तो मेरे पास खुद है अपना उत्कर्ष, जो कि वो भी साथ में पूरा इन्वॉल्व होगा। तो ये चने मैंने बना लिए हैं, इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ़ हल्का-सा हल्दी और सूखा धनिया पाउडर डाला है क्योंकि बच्चों को जो है ना तीखा पसंद नहीं आता है। और हलवा कम घी का मैंने बनाया है, सूजी का, लेकिन अच्छा खिला-खिला हलवा बना है और पूड़ियाँ बना ली हैं। तो ये मैं जा रही हूँ हवन लगाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी प्रसाद दिखा देती हूँ और माता रानी की पूजन नहीं दिखा पाऊँगी। और साथ में आज के ही दिन जो है उत्कर्ष के चाचू उत्कर्ष के लिए ये कुर्सी लेकर आए हैं, उसकी स्टडी के लिए। बहुत दिनों से बोल रहा है कि मुझे ऐसी कुर्सी ला के दीजिए जिस पे मैं बैठ के उसे छोटा-बड़ा कर सकूँ, मैं अच्छे से पढ़ सकूँ कंफर्टेबली। तो ये वाली कुर्सी ले आए हैं। अगर वो नहीं इसमें कंफर्टेबल होगा तो एटलीस्ट ये उनके ऑफ़िस में काम आ जाएगी। तो अभी तो वो बहुत खुश है, गोल-गोल पूरे दिन इसमें बैठ के घूमता रहा है। यहाँ से छोटा-बड़ा भी करने का है, आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचा कर लो, थोड़ा ऊँचा कर लो, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो वो बहुत खुश है कि चाचू ने उसको जो है एडवांस में कुछ ला के दे दिया है। हर समय उसको उम्मीद रहती है कि मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। और मैंने ये ड्रॉवर 2 खरीदे हैं मेरे अपने एक रूम के लिए, क्योंकि खुले में दवाई वगैरह मैं नहीं रखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें 3 खंड हैं, एक में दवाई वगैरह रखूँगी, एक में मेरा ट्राइपॉड वगैरह, कैमरा वगैरह रहेगा क्योंकि सब बाहर ही रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है बेडरूम में सब चीज़ें दिखना। तो यही सोच के मैंने लिया है, मेरी डायरी वगैरह भी होती है, तो वो सब मैं इसमें रखूँगी और एक अलमारी मैंने मंदिर के लिए ली है, मंदिर का सामान रखने के लिए। ये आँवले भी तोड़ लिए हैं साथ में, क्योंकि अभी माता रानी निकलेंगी विसर्जन के लिए, तो हमारे आँवले के पेड़ की सब दुर्दशा कर देते हैं। इतना उसमें धक्का मारते हैं, इतनी डालें तोड़ते हैं कि सारे आँवले ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते। तो 1 दिन पहले ही हम लोगों ने आँवले तोड़ लिए हैं और साथ के साथ मैंने अचार बना दिया है। बहुत सिंपल होता है इसका अचार बनाना, बस आँवले को बॉयल कर लो और सरसों का तेल में कढ़ाई में खूब तेज खौला लेती हूँ, उसी में नमक डाल देती हूँ और बेडेकर अचार का जो मसाला आता है, महाराष्ट्रियन अचार है, बहुत यम्मी लगता है, बहुत यम्मी उसका टेस्ट आता है, बस वो डाल दो। और 2 दिन में इतनी अच्छी खटाई उतर जाती है आँवले की कि मत पूछो। और आँवला खाना भी चाहिए इस सीज़न में। ये कुछ मेजर काम थे जो हम लोगों ने छुट्टियों में कर लिए हैं। अब इसके बाद से वापस से स्कूल ओपन हो जाएगा मंडे से, तो फिर सब लोग अपने-अपने काम में लग जाएँगे और फिर दीपावली की भागम-भाग में जो सफाई होगी, जो भी कुछ होगा, वो सब चलेगा। अचार का कलर मेरा बहुत प्यारा आया है और 2 दिन रखने की बात मैं कर रही थी, बट यहाँ पे तो इन लोगों ने अभी ही खाना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें मैंने एक आम का अचार भी ऐड कर दिया था क्योंकि वो खट्टा नहीं था, तो मैंने सोचा दोनों आपस में मिल-मिल के टेस्ट बढ़ा लेंगे। ये काम हो गया। इसके बाद मैं उत्कर्ष को लेके ऊपर आई थी, देवी मैया निकल रही थी भसान के लिए, विसर्जन के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ उत्कर्ष को। बहुत तेज़-तेज़ पटाखे चलाते हैं, इसलिए मैं ऊपर से ले जाके दिखाती हूँ क्योंकि एक बार उस चिंगारी से थोड़ा-सा बच्चा मेरा जल गया था, तो मैं उसे ऊपर ले जाती हूँ और ये झंडा हमने जो लगाया है वो हवा में बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छे से पूजा पाठ और हवन हमारा हो गया है और आज जो है समझ लीजिए पूजा पाठ संपन्न। अब बस एकादशी की पूजा रह जाती है। अच्छा हाँ, व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना है कि उत्कर्ष की जो है रिपोर्ट्स फिर से हमने करवाई हैं। 1 मंथ हो गया है ट्रीटमेंट करवाते, परहेज करते, सारा सब कुछ मैं ख्याल रख रही हूँ। इसकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं, तो मन बहुत ज़्यादा निश्चिंत है मेरा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में एक ना वो बैठ जाता है डर कि अरे यार बच्चे की तबीयत कैसे ख़राब हो गई है भगवान, ये वो। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई अब ये बड़ा हो गया है, अपने खेलने पे कंट्रोल करता नहीं है। जितना हम लोग रेस्ट पहले करवा सकते थे, अब ये करता नहीं है, नज़र बचा बचा के जो है दौड़ा भागी कर लेता है। लेकिन अभी मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर मैं 3 से 4 महीने पूरा वैसे ही का वैसे ही परहेज अभी रखने वाली हूँ इसके साथ। और मेडिसिन 1 महीने और चलेगी, जो कि आयुर्वेदिक है, ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत असर रह जाता है वो
कवर हो जाता है। हाँ, हीमोग्लोबिन इसका जो है 11 आया है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि नहीं हीमोग्लोबिन थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। तो वही है, चुकंदर, काजू, खजूर, ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं इसको, लेकिन उसके बाद भी अभी इतना कम आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, वो अपने समय से ही बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। चुकंदर गाजर का जो है मैं सूप बनाकर इसको दे रही हूँ, खाने में भी देती हूँ, उसी की सब्ज़ी में ज़रूर डाल देती हूँ। और खजूर दे रही हूँ, छुहारे जो होते हैं वो फुलाकर देने को बोला है वो दे रही हूँ, शहद खा रहा है, मतलब जितना भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो होती हैं, जो अच्छा करती हैं, इंप्रूव करती हैं, वो सारी चीज़ें दे रही हूँ। मल्टीग्रेन लड्डू मैंने एक आध व्लॉग में शायद शेयर किया है, वो भी इसके लिए अलग से बनाए हैं, बिल्कुल बिना घी के, कि चलो बच्चा कम से कम ये खाए, सारे सीड्स इसके बॉडी में जाएँ। तो जितना अच्छे से अच्छा खान-पान हो सकता है वो मैं सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आ गई ना तो मन बहुत निश्चिंत है। पता नहीं क्यों मैं ना बहुत टेंशन में आ गई थी कि इतना परहेजी जीवन जीने के बाद भी इतना उथल-पुथल कैसे हो सकती है, लेकिन चलो सब टाइमली सॉर्ट आउट हो गया है, सब बढ़िया हो गया है। रही बात ये थोड़ी-सी बॉडी की रिकवरी की, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, तो वो हम लोग फिर कर ही लेंगे अपनी डाइट से। दशहरा बीतते बीतते ही दीपावली की तैयारियां सभी जगह शुरू हो जाती हैं, तो इस बार कुछ मेजर तैयारी मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टू डू लिस्ट मैंने बनाई थी। साल के शुरुआत में ही हम बना लेते हैं, तो मेरी भी बनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित भी हूँ, थोड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि वो ना एक एक करके धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। पता नहीं, मतलब हम इतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लिस्ट पूरी हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे अपने रूम के लिए लेना था, कुछ उत्कर्ष के लिए लेना था। ऐसी चीज़ें जो हम सोचते ही हैं कि हाँ चलो अच्छा बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, ये हो जाए फिर ले लेंगे, ऐसा हो जाए फिर वो ले लेंगे, मतलब टलता जाता है। लेकिन इस बार जो है वो होती जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अलग ही फीलिंग आ रही है जब वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, कुछ चीज़ें जब हमारी सेट हो जाएंगी तब मैं अपने ब्लॉग में बिल्कुल बाकायदे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यही था हमारा हालचाल वाला ब्लॉग। एक चीज़ से मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, कि मेरे प्लांट्स जो है ना सबकी पत्तियाँ झड़ रही हैं। मुझे लगता है कि ये मौसम ऐसा होता है क्या, क्योंकि जो अच्छे हरे भरे थे, बारिश में एकदम ग्रीनरी थी पूरी, सब में पीली 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 पत्तियां हो गई हैं, कुछ में तो कीड़े से लग गए थे तो उसमें हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन ना वो झड़ रही हैं। जब वो झड़ जाती हैं तो पूरी रौनक खत्म हो जाती है। कुछ तो सीजनल प्लांट्स हैं, उनको तो जाना ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद ये सब भी देखना है। साथ में थोड़ी सी पेंटिंग चल रही है, क्योंकि बारिश के बाद जो है ना बहुत कहीं न कहीं से काई थोड़ी बहुत लग ही जाती है, तो थोड़ा-सा ऊपर वाला छत जहाँ पे जिस पोर्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, उस पोर्शन का ध्यान रखना तो देखो ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसी-जैसी मैं चीज़ें करती जाऊँगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। और मुझे एक छोटी-सी प्रॉब्लम और हुई है, वो ये अपनी स्किन में, तो वो मैं उसकी रेमेडी करवा रही हूँ, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है, तो डॉक्टर से पूछ के मैं शुरू कर चुकी हूँ। उसका जैसा भी इम्प्रूवमेंट होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, तो यही सब कुछ चलता रहता है घर में। कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है, कहीं कुछ नया उभड़ रहा होता है। और मौसम का हालचाल जो है सभी लोग जानते हैं, बड़ा खराब सा है। कहीं पे बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि नवरात्रे निकल गए। अब दीपावली आने वाली है, तीखी धूप हो जाती है, कभी एकदम बादल हो जाएंगे, लग ही नहीं रहा है। लेकिन ठीक है चलो, क्या कर सकते हैं, मौसम तो सब जगह ऐसे ही है, सारे लोग बारिश वारिश से परेशान हो रहे हैं। और बस इतना है कि जो हम लोग दीपावली के आसपास जो है अपने सारे कपड़ों में धूप दिखा लेते थे, वो काम जो है हमारा पेंडिंग हो गया है, बाद में ही दिखाया जाएगा। तो यही सारा सब कुछ अपडेट था। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि उत्कर्ष का जो है रिपोर्ट अच्छी आ गई है। अब मैं निश्चिंत हूँ, दूसरा अब इनका जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि बड़ी मशक्कत हुई है इस बार मुझे इसे पढ़ाने में। एक तो इसकी तबीयत खराब थी, चिड़चिड़ स्वभाव था, दूसरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इसके वर्कलोड टाइप मुझे लग रहा था। बहुत दिनों तक इसका स्कूल जाना नहीं हुआ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं थे, तो एक तरह से समझ लो ये रिजल्ट मेरा ही आने वाला है। लेकिन अभी से मैंने कमर कस ली है, अब जो दिसंबर में एग्जाम आएगा उसके लिए मैं बिल्कुल इसको बोलती हूँ कि आप स्कूल में अब बिल्कुल गैप नहीं करो, और साथ के साथ लर्न करते चलो भाई। तो देखते हैं क्या होता है। एक छोटे से अपने अपडेट के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरी जो जबलपुर ट्रिप की जो आप लोग वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों का मन आकर्षित करे, ताकि आप लोग भी अगर आना चाहें, घूमना चाहें तो ज़रूर घूमें। और हर साल मैं घूमने जाती हूँ, हर साल मैं हर स्थान पे विजिट एक बार ज़रूर करती हूँ, और कुछ ना कुछ बदलाव मैं ज़रूर देखती हूँ। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, तो उसे मैं कैप्चर करना बहुत पसंद करती हूँ, और हमारा भी जो है घूमना फिरना हो जाता है फॉर अ चेंज। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का
रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। हो जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराए।